सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मार्केट्स में थोड़ी सी रिलीफ यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक ठाक ग्लोबल संकेतों के बीच निफ्टी में आप देखें तो तकरीबन 220 अंकों की बढ़त है। अब खास बात यह है कि जहां से खुले थे एक बार के लिए उससे काफी ऊपर भी गए थे। अब थोड़े से ऑफ आइस का एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स के लिहाज से ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। चलिए और बड़े विस्तार से रियल टाइम डेटा के साथ समझते हैं। निफ्टी की तो बात हमने कर ली, तकरीबन 1% का मूव देखने को मिल रहा है, अच्छे खासे गेन्स है। लेकिन बात करें बैंक निफ्टी की, जहां पर पेन काफ़ी ज़्यादा था, अब तो डे हाई के करीब ऑलमोस्ट 1000 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है 2% की तेजी के साथ। इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझेंगे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप पर आप खास फोकस रखेगा। कल हमने देखा था कि निफ्टी है, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ये लाल निशान में बंद हुए थे। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ आपको रेजिलियंस मिड कैप और स्मॉल कैप में नजर आया। मिड कैप 1% ऊपर है, स्मॉल कैप में देखें तो 280 अंक यानी 1.5%। जितना छोटा शेयर उतनी बड़ी तेजी आपको नजर आएगी। अच्छे गेंस यहाँ पर फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। पूरे मार्केट में बहुत ही शानदार, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। एनएससी में सिर्फ 314 शेयर ऐसे हैं जो आपको गिरावट दिखा रहे हैं, और इसके सामने 2594 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त देखने को मिली। यानी मार्केट की क्लियर कट जो तस्वीर है ये तेजी वाली फिलहाल के लिए समझ आएगी। सेक्टर का एक्शन समझते हैं। इंडिया विक्स को देखेंगे सबसे पहले, क्या एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाँ, अब तो वे 19 के भी नीचे, 7% नीचे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफ़ी हद तक कम हो गई है। मार्केट अब आप देखें तो छोटी मोटी खबरों पर बड़ा रिएक्शन नहीं दे रहा। कैपिटल मार्केट्स की लगातार बात कर रहे हैं, 1% का मूव है। डिफेंस पैक आज भी तेज, कल भी चला था, 1.5% से ज़्यादा की तेजी है। पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बैंक से ज़्यादा चल रहे हैं फाइनेंशियल्स, और निफ्टी बैंक पर खास नजर रखिएगा, 2% की तेजी है, बड़ा मूव यहाँ पर नजर आएगा। हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक मेटल्स में बढ़िया रैली रही है। आज एफएमसीजी चल रहा है, फार्मा में ज़रूर आधे प्रतिशत की गिरावट है, क्योंकि सन फार्मा अकेले 3-4% का ड्रैग दे रहा है। लेकिन निफ्टी रियलिटी पर खास फोकस करेंगे, शायद यहाँ पर ट्रेडिंग के अवसर भी बने। 3% की तेजी है। ऑयल एंड गैस की बास्केट ऊपर, एनर्जी ऊपर है, ऑटो में रफ्तार है 2% की, बड़े शानदार 500 अंक ऊपर है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। और कैपिटल मार्केट स्पेस में देखें तो 1.25% की तेजी है। क्या परेशान कर रहा है ये आपकी स्क्रीन पर सामने आ गया। एक तो आईटी है और एक फार्मा है। फार्मा 0.5% नीचे, और टीसीएस के नतीजों के बाद, विप्रो के बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद 3%, 880 अंकों का कट है। इसमें कोई रिलीफ फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। ये ज़रूर आपको देखेंगे कि निफ्टी को भी ट्रैक कर रहे हैं आईटी के स्टॉक्स। एक बार कंपोनेंट्स लेकर आते हैं निफ्टी के। अब आप देखिए, समझ में तो आ ही गया होगा। इन्फोसिस की हमने चर्चा की, टीसीएस की चर्चा की, सन फार्मा ये अकेले ज़्यादा ट्रैक दे रहे हैं। एचसीएल टेक कमज़ोर है, कुल मिला के 90 अंकों का यहाँ पर कट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें बैंकिंग स्पेस तो ज़बरदस्त रेजिलियंस। आईसीआईसीआई बैंक अकेले 80 अंक दे रहा है, एक्सिस बैंक 30 अंक, रिलायंस 30 अंक, एचडीएफसी बैंक 30 अंक, 324 अंकों की बढ़त है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी एक्शन समझ में आ ही गया होगा। जब आईसीआईसीआई, एक्सिस ये बढ़िया तेजी में हो तो बाकी के कंपोनेंट्स देखने की आवश्यकता ही नहीं है। गिरने वालों की लिस्ट है खाली, 1000 अंकों से ज़्यादा कम हुए, 1030 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आप देखें तो मार्केट का मूड माहौल तो काफ़ी बढ़िया है। हफ्ता अच्छे नोट पर ख़त्म होने की तैयारी फिलहाल के लिए कर रहा है। लेकिन ये हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिला, बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक मूव भी बाजार में देखने को मिले, और स्टॉक्स में तो देखें तो क्या गजब की वॉलेटिलिटी रही। लेकिन इसके बाद भी हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एक से एक कन्विक्शन वाले आइडिया को जोड़ा और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। शो में करते हैं स्वागत सबसे पहले फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी, और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। अच्छा, आज क्योंकि पवन जी ट्रैवल कर रहे हैं, इसके चलते फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े, लेकिन जुड़े पूरे समय रहेंगे, ये अच्छी बात है। शो की शुरुआत करें इससे पहले कल 3:30 बजे तक के रिपोर्ट कार्ड दर्शकों के सामने, क्योंकि इस शो की खास बात यही है कि दर्शकों के सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम रिपोर्ट कार्ड रखते हैं कि किस एनालिस्ट ने कौन सा स्टॉक रिकमेंड किया, किस भाव पर किया, किस पर एग्जिट किया, और उसके बाद कितने गेन्स बन गए। हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक हम लगातार पोर्टफोलियो की तारीफ कर रहे हैं मधु जी की, जिसमें 3% के गेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। स्टेडी रिटर्न्स हैं, एक हफ्ते में 3% बन जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पवन जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो बहुत शानदार 5.5% की गेन्स हैं। कल भी इसी के अराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन क्या गजब की आउट परफॉर्मेंस, क्या अल्फा जनरेट किया है सचिन गुप्ता जी ने, जहाँ पर आप देखें तो इनके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट अब 8% के गेन्स देखने को मिले। लेकिन ध्यान रखिएगा,
कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस है और अगर इन तीनों खिलाड़ियों में से किसी के में भी ओपन पोजीशन होगी तो यहाँ पर आपको ये आंकड़ा चेंज होते हुए नजर आ सकता है। अब देखते हैं एक एक करके पोर्टफोलियो। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले आएगा स्क्रीन पर आपको मधु जी का पोर्टफोलियो जो कि स्टेडी रिटर्न्स दे रहा है 3% के आसपास। क्या क्या ट्रेडिंग की है? जेबीएम ऑटो, इस पर हमने कल चर्चा की थी। प्रॉफिट बुकिंग मझगांव डॉक में हो गई। डिफेंस पैक की हम बात कर ही रहे थे, कल भी बात की थी कि यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहाँ पर देखें तो दोनों आइडियाज में अब पोजीशन क्लोज्ड है। खेल के नियम हमें ये बता रहे हैं मधु जी कि आपके पास विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। बताइए कौन सा होगा पहला स्टॉक? जी, मेरा पहला स्टॉक मैं ग्रो में पोजीशन बनाना चाहूंगी। काफी हाईली मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ मुझे दिख रहा है। करंटली 193 के लेवल्स पे मुझे दिख रहा है। 215 तक ये स्टॉक ऊपर जा सकता है और 187 के स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहूंगी। ग्रो यानी यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। कैपिटल मार्केट्स गजब की मूव यहाँ पर देखने को मिला। 215 रुपए के करीब का टारगेट है और 187 का स्टॉप लॉस है। पहला आइडिया मैंने नोट कर लिया, लेकिन एक और स्टॉक की जगह है आपके पोर्टफोलियो में, ढूंढ के रखिएगा। तब तक पवन जी से बात करते हैं, फोन लाइन पर जुड़े, लेकिन पोर्टफोलियो देखेंगे पहले। पोर्टफोलियो क्या कह रहा है पवन जी का, कौन कौन से स्टॉक्स हैं? पीटीएम की बड़े दिनों के बाद चर्चा हुई। अच्छा, कॉन्कोर भी बहुत सही लेवल पर पकड़ा सर आपने। कल क्लोजिंग कॉन्कोर की बढ़िया हुई है, रिवर्सल का प्रयास कर रहा है स्टॉक। अभी आपका भी पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए खाली पड़ा हुआ है, 2 स्टॉक्स की जगह है पोर्टफोलियो में। पहला स्टॉक कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग आशीष। मैं एल&टी के साथ यहाँ पर लॉन्ग जाना चाहूंगा। 3958 है और एक अच्छा बुलिश फॉर्मेशन यहाँ मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मेरा बहुत छोटा 3900 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 4100 तक के इसमें टारगेट्स रहेंगे। 4100 रुपए तक के टारगेट्स। दिग्गज एल&टी कल थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के चलते दबाव में आया था ये स्टॉक। आज मार्केट का मूड माहौल बढ़िया है तो 1.5% की तेजी है। 4100 रुपए का टारगेट, 3900 रुपीज का स्टॉप लॉस। सिंपल सा हेवी वेट, बढ़िया अच्छा स्टॉक खरीदारी करने की जगह। सर दूसरे स्टॉक के लिए तो श्योरली मैं आपके पास आ रहा हूँ। सचिन जी का पोर्टफोलियो बड़े ध्यान से देखेंगे आज। कारण ये कि 8% के गेंस अगर एक हफ्ते में बन जाए ना तो इसे काबिल तारीफ परफॉर्मेंस कहेंगे। क्या क्या लिया देखिए, फ्रंटलाइन स्टॉक्स में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। एनटीपीसी 380 के भाव से आपने 398 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय दी। बीएल यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। बहुत शानदार स्टॉक्स, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। ऐसी 2 कन्विक्शन वाले आइडियाज की जगह आपके पोर्टफोलियो में। पहला स्टॉक कौन सा होगा सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। पहला स्टॉक जो है वो ऑटो सेक्टर से रहेगा। स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड, जो कि करीब 175 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर बाय करने की सलाह रहेगी 170 के स्टॉप लॉस के साथ, अपसाइड में 185 के टारगेट के लिए। 185 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। क्या गजब की रिकवरी दिखाई है स्टॉक ने। एकाएक बड़े मूव के बाद इसमें गिरावट आई थी मार्केट के साथ, लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार का प्राइस एक्शन आपको देखने को मिला है, काबिल तारीफ। 185 का टारगेट, 170 रुपए का स्टॉप लॉस, अशोक लेलैंड। अच्छा, अब खेल के नियम हमें बता रहे हैं कि हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में जगह है एक एक शेयर को और जोड़ने के लिए। अब दूसरा जो स्टॉक बताना है सचिन जी, आपको पहले बताने का मौका मिलेगा। बताइए कौन सा होगा? दूसरा स्टॉक कैपिटल गुड्स सेक्टर से रहेगा। स्टॉक का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड, करीब 1618 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस से बाय करने की सलाह रहेगी। स्ट्रक्चर काफी अच्छा नजर आ रहा है स्टॉक का। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है जो कि रहेगा करीब 1580 का, 1580 रुपए का, और अपसाइड में मुझे लग रहा है करीब 1680 रुपए तक के टारगेट्स। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों आसानी से याद हो जाएंगे। कारण क्या है, 1580 का है स्टॉप लॉस और 1680 रुपए का है टारगेट। भाव चल रहा है 1620 रुपए, 1618 प्रिसाइजली। एस्ट्रल लिमिटेड, ये दूसरा आइडिया आपने पोर्टफोलियो में जोड़ दिया। पवन जी फोन लाइन पर हमारे साथ। दूसरा स्टॉक सर कौन सा होगा? आशीष जी, मैं टीसीएस के साथ यहाँ शॉर्ट जाना चाहूंगा। तो ये इस सप्ताह मेरा पहला शॉर्ट का ट्रेड होगा। 2502 रुपए के आसपास इसका सीएमपी चल रहा है। 2550 का इसमें मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये 2550 तोड़ेगा तो ही ये रिवर्सल आएगा, नहीं तो नीचे में मैं इसको 2400 रुपए तक देख रहा हूँ। क्या बात है, ये एकदम जोखिम वाला ट्रेड है, लेकिन सही पड़ गया तो मज़ा आ जाएगा इसमें। कारण ये बता रहा हूँ कि टीसीएस के नतीजे आए, इसने पूरे आईटी का मूड ख़राब कर दिया। गिरावट यहाँ पर ऑलमोस्ट 3-3.5% की देखने को मिल रही है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ अगर यहाँ पर ट्रेड करें ना, क्लैरिटी के साथ, तो डर नहीं लगेगा। कारण क्या है कि बहुत बखूबी तरीके से पवन जी ने आपको समझाया कि 2500 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। जब तक ये 2550 के नीचे बना हुआ है, इसका ट्रेंड हो गया है खराब। अब जगह नीचे की तरफ बन गई है,
इसमें आपको तकरीबन 2400 रुपये की। तो 2550 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, 2400 रुपये तक ये लुढ़क सकता है। टीसीएस 3-3.5% की गिरावट के बाद भी कन्विक्शन आ रहा है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन का। बेहतरीन स्टॉक आइडेंटिफाई किया। मधु जी, आपकी तरफ से दूसरा आइडिया? जी, मेरा दूसरा आइडिया, मैंने जैसे हफ्ते की शुरुआत की थी बीएसई से, जो अभी तक 12-13% तक बढ़ चुका है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हम कर चुके थे। फिर से मेरी कॉल बीएसई में ही रहेगी बाय की तरफ। 3280 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक 3600 के टारगेट्स के साथ मैं कहना चाहूंगी, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3190। ऑल राइट, बीएसई लिमिटेड हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक लगातार हम इस स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं। आज दरअसल एक खबर का भी असर यहाँ पर आपको देखने को मिला है। खबर ये है कि बीएसई को सेबी की तरफ से मंजूरी मिल गई है कि बीएसई आईटी इंडेक्स पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट से लॉन्च कर सकते हैं, और इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक लगातार फोकस में। केबी कैपिटल मार्केट इंफ्रा से जुड़ा हुआ स्टॉक है, ग्रो की चर्चा की। अच्छा, वैसे मधु जी एक वर्ड ऑफ कॉशन है, क्योंकि कैपिटल मार्केट स्पेस से अब आपकी निर्भरता बहुत ज़्यादा हो गई है। ये स्पेस चल गई तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन अगर इस स्पेस में प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो डेंट भी बड़ी जल्दी आएगा। इसको थोड़ा सा आकलन कर लीजिए, बस एक अलर्ट है मेरी तरफ से, क्योंकि ग्रो और बीएसई इन टैंडम चलते हैं, ग्रो बीएसई एंजल वन, इसी के चलते। लेकिन फिलहाल के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस आगे आपकी स्क्रीन पर नोट करके रख लीजिएगा। चलिए, अब इसी के साथ हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनके पोर्टफोलियो में 2-2 आइडियाज जोड़ लिए गए, यानी अभी के लिए तो पोर्टफोलियो हो गया है कंप्लीट, और आज 3-3:30 बजे तक फैसला भी हो जाएगा कि कौन है इनमें से खिलाड़ी नंबर 1। अब एक काम करते हैं, एक छोटी सी बात करेंगे टीसीएस की। नतीजों के बाद एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन नतीजों में क्या खास रहा, ये बातचीत हमारे सीएनबीसी आवाज़ ने खास बातचीत की है कंपनी के सीएफओ और सीएचआरओ से। आइए सुनते हैं। जो डील विंस आपकी हो रही हैं, ये क्या ऐसा हो रहा है, पहले वो एफर्ट बेस्ड थी, अब वो आउटकम बेस्ड हो गई हैं? ये जो $12 बिलियन की नई डील्स इस क्वार्टर में या पूरे साल में 40-40.5 बिलियन डॉलर्स की डील्स जो बैक कर रहे हो, ये क्या आउटकम बेस्ड हो गई हैं? और अगर ऐसा है तो ये एफर्ट्स का जो एडजस्टमेंट्स हैं, आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, कैसे प्रोटेक्ट कर पा रहे हो अपने मार्जिन्स को? ओके, सो दो चीज़, एआई हर डील में इंक्लूडेड होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। जो आईटी सर्विसेज का मॉडल है ट्रेडिशनली हैज़ बीन ऑन एफर्ट, एंड एफर्ट से इट हैज़ इवॉल्व इनटू फिक्स प्राइस, जहाँ पे आप एक लॉक इन वैल्यू करते हो और वो प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो, and it is gradually shifting towards outcome. It is not that it will suddenly overnight shift towards outcome, but movement हो रही है, but काफ़ी gradual है. It is not going to be कि 1 साल में हो जाएगा या 2 साल में हो जाएगा. Last 15 years से outcome based delivery की बात होती है, but there is not much significant movement which has happened. क्योंकि हायरिंग को लेके थोड़े से कंसर्न्स, एक तो Q4 में कितनी ऑनबोर्डिंग करी एडिशनल, FY27 के लिए कहा गया था 40,000 प्लस फ्रेशर्स को इंक्लूड करने की आप लोग कोशिश करोगे, क्या वो टारगेट्स, या फिर अगले 4 क्वार्टर्स के लिए आप लोग क्या टारगेट्स लेके चल रहे हो? कितना ऑनबोर्डिंग करोगे आप लोग, कितने फ्रेशर्स को, कितने एम्प्लॉयज को भर्ती करोगे? हम लोग हायर कर रहे हैं एंड कंटिन्यू करेंगे हायर करने के लिए फॉर आवर मीटिंग आवर डिमांड्स, और हैप्पी टू से दैट लास्ट ईयर वी हायर्ड onboarded almost 44,000 trainees in the last financial year, and TCS continues to be the largest tech talent of entry level talents from the universities, and already 25,000 offers kiए हैं, so we'll continue to do the same thing. तो ये तो रहा इस खास बातचीत का बहुत ही छोटा सा चंक, बहुत छोटा सा हिस्सा हमने अभी आपको सुनाया, लेकिन ये पूरी जो डिटेल में डिस्कशन है आप आज 1:27 पर जो टीसीएस के मैनेजमेंट है, सीएफओ और सीएचआरओ से जो सीएनबीसी आवाज़ ने खास बातचीत की है, पूरा इंटरव्यू आप सुनेंगे केवाईसी में 1:27 पर। चलिए, इसी स्टॉक के ऊपर तो राय अब लेना क्या ही बनता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर देखें तो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में शामिल हो चुका है, लेकिन आईटी स्पेस में जो गिरावट बड़ी भयंकर होती जा रही है। पवन जी, टीसीएस तो आपने शॉर्ट कर दिया, इन्फोसिस भी आप देखें तो 3-3.5% नीचे है, ये तो नतीजों से पहले इतना नर्वस हो चुका है, क्या लग रहा है इन्फोसिस भी फिसल सकता है यहाँ से? आशीष, आईटी सेक्टर पूरा ही एक अलग डेफिनेशन में जा रहा है अभी, तो यहाँ पर इन्फोसिस पे भी मैं थोड़ा सा कॉशियस ही रहूंगा, और यहाँ भी फिलहाल लॉन्ग जाने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा।
सही बात है। अच्छा, एक और स्टॉक लेकर आते हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस NIACL 17% तेजी, डे हाई के करीब 153 रुपये का डे हाई बन गया। 3% और फिर लग जाएगा सर्किट। चार्ट देखिए मधु जी, और आप बताइए क्या पॉसिबिलिटी आज सर्किट की 3% की और जगह बची है इसमें? जी बिल्कुल, मैं जैसे चार्ट देख पा रही हूँ, तो पहले भी जो भी रेजिस्टेंस रहे हैं, वो कुछ 160, 162 के आसपास इसके रेजिस्टेंस निकल कर के आ रहे हैं। तो जहाँ तक लग सकता है, आज नहीं तो आने वाले हफ्ते में ये उस रेजिस्टेंस के आसपास डेफिनेटली पहुँच सकता है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं इसके और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये ऊपर की तरफ जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 140। रियल्टी पैक के स्टॉक्स है ना गजब कर रहे हैं। एक बार लोड़ा डेवलपर्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। डे हाई के करीब 6% की तेजी है और आज आप कोई भी रियल्टी स्पेस का स्टॉक उठा के देख लीजिए, बहुत बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। सचिन जी 6% ऊपर, 838 रुपए के करीब का भाव, एक ही दिन में 48 रुपए ऊपर। तेजी की और जगह बची है इसमें? हाँ बिल्कुल। देखिए अगर वीक ऑन वीक चार्ट पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से रियल एस्टेट स्टॉक्स की पिटाई हो रही थी, सारे स्टॉक्स जो है वो लोअर लेवल से एक रिवर्सल मूव कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लोधा की अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट्स पर एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ था लास्ट वीक में, और ये हफ्ते में थ्रू आउट द वीक हमने जो है एक अच्छी वॉल्यूम बाइंग स्टॉक के अंदर बनती हुई देखी है। मुझे लग रहा है अपसाइड में जो है मोमेंटम करीब 880 और 900 यहाँ तक के लिए कंटिन्यू होगा, और तो अभी और पोटेंशियल बनता है फॉर द टारगेट ऑफ 880 और 900 के लिए। यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। अवंती फीड्स की भी बात कर लेते हैं। और पवन जी आप चार्ट देखकर बताइए, वैसे चार्ट के एक्सेस है आप फोन पे? मैं तो भूल गया, आई एम सो सॉरी। चार्ट के एक्सेस है आपके पास अभी फोन लाइन पर भी? आशीष जी अभी मेरे पास चार्ट का एक्सेस था, मैं जस्ट अभी सिक्योरिटी चेक इन पास कर रहा हूँ, तो नहीं। फिलहाल चार्ट नहीं देख पाऊंगा। नहीं, नो प्रॉब्लम। मधु जी से चार्ट का चेक ले लेते हैं। अवंती फीड्स का चार्ट देखकर बताइए, 7% ऊपर चल रहा है, क्या गजब की तेजी है। 10% मार जाएगा ये स्टॉक? बहुत ही बढ़िया चार्ट्स दिख रहे हैं आशीष जी इस स्टॉक के, इस पर्टिकुलर स्टॉक के। अगर मैं बात करूं ऊपर की तरफ कितना इसमें स्पेस बचा है, तो आराम से 1490 1500 तक ये स्टॉक जा सकता है। और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस इसका होना चाहिए वो भी बहुत छोटा सा है, 1270 के आसपास। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेल जोन है इसका। अदरवाइज ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है, इवन 1500 से भी ऊपर इसका जाने का पूरे चांसेस हैं। गजब, 1500 रुपये पार जाने की क्षमता है। थोड़े दिन पहले याद आ रहा है कि यहाँ पर एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई थी। वो क्या कह रहे थे कि जो पूरा श्रिम्प स्पेस है ना, ये स्ट्रक्चरल हो चुका है। मान लीजिए कि अगर यूएस टैरिफ लगा भी देता है तो चाइना इनकी जो वॉल्यूम्स है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह ये रिपोर्ट काम आई है। और जब से ये रिपोर्ट निकली है मैं देख रहा हूँ स्टॉक में तेजी भी आई थी। हमने भी ये रिपोर्ट को कवर किया था। अब बात करेंगे सन फार्मा की। 4.5% नीचे, अब तो आ गया लुढ़क कर ये डील ऊपर। कारण क्या है कि खबरें निकल कर आ रही है कि यूएस की एक बड़ी डेट रिडन कंपनी है जिसका $12 बिलियन में एक्विजिशन कर सकते हैं। विमेंस हेल्थ को लेकर ये कंपनी कामकाज करती है। सचिन जी सन फार्मा का चार्ट देखकर बताइए, इसने मार्केट के मूड को थोड़ा सा खराब किया है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स इसी की वजह से नीचे है। 4.5% ऑलरेडी लुढ़क चुका है। मार्केट को बिल्कुल एक्विजिशन पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, फाइनल होने में समय लगेगा। आधिकारिक तौर पर खबरें आई नहीं है, इससे पहले बड़ा रिएक्शन। कितनी और जगह गिरावट की सर? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरीके से रिवर्सल हमने 3 दिन पहले देखा है, करीब 100 DMS के लेवल्स थे करीब 1737 1740 के आसपास। उन लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद में स्टॉक के अंदर फर्दर डिक्लाइन कंटिन्यू हुआ है, और ऑन द लोअर साइड में मुझे लग रहा है और फर्दर इसको करीब 1600 के आसपास में ओवरऑल इसका जो सपोर्ट बन रहा है 1600 1590 के अराउंड बन रहा है। मुझे लगता है 1590 और 1600 ये एक इमीडिएट सपोर्ट हो सकते हैं। इनकेस अगर वो सपोर्ट्स भी ब्रेक होते हैं तो करीब 1550 तक के लिए भी फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए, काफी सारे बजिंग स्टॉक्स पर हमने राय ले ली, पोर्टफोलियो भी हो गया कंप्लीट। अब एक छोटे से ब्रेक। और सबसे पहले मधु जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। कैपिटल मार्केट स्पेस के 2 स्टॉक्स देखते हैं कि जिन सरों से आपके साथ शेयर किए गए हैं क्या एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बढ़िया ग्रो 1.5% ऊपर, बीएसई ने भी कमाल कर दिया। थोड़ी सी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पवन जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन ऐसे में भी एक दिग्गज स्टॉक पर खरीदारी, L&T और TCS यहाँ पर बिकवाली की कॉल दी। देखते हैं क्या हालचाल हो रहा है। तो TCS जिन सरों से शेयर किया लगभग उसी के पास। L&T थोड़ा सा डेंट दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सचिन जी के पोर्टफोलियो में अशोक लेलैंड और एस्ट्रल दोनों ए से ये स्टॉक जोड़े गए हैं। क्या कर रहा है अशोक लेलैंड? यहाँ पर तकरीबन आधे % की तेजी है, लेकिन एस्ट्रल उतना ही
नेविगेट करके दे रहा है। थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर। मधु जी के पोर्टफोलियो में गेन्स बढ़ गए, अब 5.5% की तेजी देखने को मिल रही है। मधु जी और पवन जी के बीच में एकदम कांटे की टक्कर, लेकिन हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक बड़ी कंफर्टेबली लीड कर रहे हैं। सचिन जी तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।